सो गुड विजेस टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आई थिंक सब घर में मज़े कर रहे होंगे। आई थिंक सब सेफ एंड सिक्योर रहोगे। अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या छोटी से छोटी बीमारी है तो आप जल्दी से जल्दी हो सके तो हॉस्पिटल जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस अभी सब तरफ छाया हुआ है। एंड इसका जो बेसिक फॉर्मूला ये है कि ये स्टार्टिंग में ही लोगों में दिखना नहीं लगता, इसका इफेक्ट स्टार्टिंग में नहीं दिखता है। पहले ये बॉडी के अंदर 10 से 15 दिन तक रहता है, इसके बाद इसका इन्फेक्शन बाहर झलकता है। तो अगर आपको थोड़ी से बहुत इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं तो आप एक बार पास ही के हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करा लीजिए, क्योंकि अगर एक छोटी सी बीमारी फैल रही है वो स्टार्टिंग में पूरे इन्वायरमेंट को ले रही है। आपने एडवांस पैटिक सिस्टम का नाम सुना ही होगा। कोरोना वायरस उसका भी बाप निकल गया। अब वो कहता है कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो, आपको एक दो स्पॉन्सर नहीं करना, अनलिमिटेड लाइसेंस है। और इसका प्रॉफिट ये है कि इसमें आपको परचेज करने की भी जरूरत नहीं है और इसमें आपको लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अपने खुद को भी एंड अपने पूरे परिवार, अपनी सोसाइटी को सेफ रखिए। इसके बहुत सारे गाइडलाइंस आप लोगों ने पढ़े भी होंगे कि अगर कोरोना वायरस के लक्षण कैसे दिखते हैं, ऐसे सेफ कैसे रहा जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिक तौर पे जानना होगा। तो बेसिक तौर पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस क्या है। एज अ बिजनेसमैन हमारा थिंकिंग ये कहता है कि हम हर एक चीज़ में एक थिंकिंग लेके चलते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना वायरस के सेक्शन में, इस कोरोना वायरस के इफेक्ट में आज पूरी दुनिया जिससे प्रॉब्लम से जूझ रही है, केवल इंडिया में, इंडिया के बाहर भी लोग इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। देन अगर फायदे की बात ये कहे कि हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ये इन्फेक्शन कम है। आपको पता है कि जनसंख्या के मामले में सेकेंड पोजीशन पे आता है, हमारा सेकेंड पोजीशन में आता है। इस हिसाब से अगर हम पॉल्यूशन की देखें या फिर जो इन्फेक्शन की देखें, जो केसेस की देखें, तो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत कम है। एंड अगर हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो ये और ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि अभी तक कोई छत्तीसगढ़ में पर्सन डेथ नहीं हुई है। देन रिकवरी भी बहुत जल्दी हो रहा है। जितने भी इन्फेक्शन फैले अभी ज़्यादातर कोरबा के थे, जो जमाती से आया हुआ था। तो इससे बेटर हमें ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है कि हमारे पास केसेस भी कम है। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग, देन इसके नुकसान की बात करें कि कोरोना वायरस से नुकसान क्या हुआ, तो मानता हूँ कि लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, घर बैठे कोई चाहता नहीं है। देन बहुत सारे लोगों की पैसे भी जा रहे हैं जो जॉब सिचुएशंस में है, जॉब खत्म से हो रहे हैं। देन उसके बाद धीरे धीरे केसेस टाइम के साथ साथ लोगों को जो ऐसा फील होता है ना कि अभी के युवा जनरेशन को कुछ करना है, वो चीज़ें भी कम हो रही है। देन धीरे धीरे लोगों को घर में रह रहे थोड़ा सा हेल्थ भी प्रॉब्लम खराब हो रहा है। जैसे कि किसी को बुखार आ रहा है, कैजुअली कहीं जाने का मन नहीं करता है, मन बैठ नहीं रहा है। जियो सिम तो बहुत यूज करते होगे, 2 GB 1.5 GB ऐसे ही खत्म हो जाता होगा। बट इन नेगेटिव चीजों में भी हम पॉजिटिव चीजों को देखते हैं, तो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये आई है कि हमें अपने फैमिली के साथ रहने का मौका मिला है। फैमिली के साथ मम्मी पापा दादा दादी जो बच्चे को देखने के लिए तरस जाते थे। कैजुअली जब एक पर्सन एज में आता है, युवा एज में आता है, तब वो घर से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उसको इन वो एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे वो कुछ सीख सके, पैसे कमाए, इनकम सोर्स, करियर के बारे में सोचता है। इन सिचुएशन में वो अपनी फैमिली को छोड़ देता है। देन अभी वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि एक फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है, रिलेशन बढ़ती है, और आपको पता है कि लोग जितना आपके साथ ज्यादा रहेंगे उतनी बॉन्डिंग बनती है। देन दूसरी अपॉर्चुनिटी रहती है कि मानता हूँ पैसे जा रहे हैं, बट ये पैसे किन लोग के जा रहे हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, जिनकी एक्टिव इनकम रहती है। बट हम ही एक युवा जनरेशन के हैं, हम एक यूथ है, तो हमारे पास अभी ये दोनों चीजें अवेलेबल है। हमारे पास टाइम भी है और पैसा भी है, इनकम सोर्स भी है। अगर हम एज ए बिजनेसमैन शॉर्ट में काम करते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि भाई 1 महीने 2 महीने 3 महीने बंद हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें इस बिजनेस को स्टार्टअप किया है, तो बिजनेस को पता है कि बिजनेस में एक ही बार में सक्सेस नहीं मिलती। कोई बात नहीं, हम ये सोच के रख सकते हैं कि भाई 3 महीने तक मेरा बिजनेस वॉल्यूम जीरो था। बट कैजुअली डिफरेंट ये करता है कि इन 3 महीनों के दौरान हमने सीखा क्या है। कैजुअली जो ऑफिस आते थे वो ये कहते थे कि सीना हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम इनविटेशन करते करते समय गुजर जाता है, सीखने का जज्बा नहीं होता, 1 1.5 घंटे की ब्रिज क्लास होती है, उसके बाद फ्री रह जाते हैं। तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत कुछ सीख के इस एजुकेशन के साथ बिजनेस को आगे कर सकते हैं। एक बार एक सीनियर ने मुझसे पूछा था कि सीनियर, अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस 1 साल में लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? मैंने सिंपल सी वे में कहा कि मैं उन सीनियर से मिलूंगा जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, और कैजुअली वो मुझे उस चीज की एजुकेशन देंगे जो उन्होंने 10 साल में सीखा है। तो कैजुअली हमारे पास भी वही अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसे नेटवर्कर हैं जिनको बिजनेस की नॉलेज है, जिनको 10 साल 12 साल 13 साल 15 साल कैरियर दे चुके हैं इस बिजनेस में। तो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम उन 15 साल के एक्सपीरियंस को विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर उन चीजों को सीख के अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये कहती है कि हमारे पास एक पेशेंस है। पेशेंस के साथ हमारे पास एक इन्वायरमेंट है जो एकदम साइलेंट है। आपने सुना होगा कि जब बच्चे पढ़ते थे तो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा खाली माहौल में पढ़ने में मजा आता है।
सेम हमारे पास समय भी है, कुछ करने का मौका भी है, बिजनेस भी। अगर मैं डायरेक्ट सेल बिजनेस की फ्यूचर की बात करता हूँ तो इन फ्यूचर जब भी गारंटी बोलता हूँ, जब ये कोरोना वायरस खत्म होगा, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, उस टाइम पे 90% लोग ऐसे होंगे जिनको अर्जेंटली जॉब की जरूरत होगी, जिनको अर्जेंटली काम की जरूरत होगी, क्योंकि इन फ्यूचर इकोनॉमिक्स बहुत डाउन हो गया है एंड इंसानों को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली। और आपको पता है कि अभी अगर आप न्यूज देखते हो तो न्यूज में बताया गया कि 40 करोड़ जॉब्स खत्म हो गई ऑलरेडी। देन आने वाले टाइम में लोगों का जो एजुकेशन है वो भी बदला जा रहा है। एजुकेशन 6वीं क्लास के बाद अब लोगों को डिसीजन अपने कैरियर के ऊपर देना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहले के मुकाबले काफी बुरी हालत में चली गई है। आज हम 18-20 साल तो केवल स्टडी में ही चले जाते हैं। देन अगर टाइम की बात करूं तो समय आपको पता है कि आज की युवा जनरेशन में जिस तरीके से समय गुजार रहे हैं, ये टिकटॉक, पबजी, इन सब चीजों से इंसान का समय तो गुजर जा रहा है, बट जब वो अपने पीछे पलट के अपने करियर को देखते हैं तो उनके पास करियर के लिए टाइम नहीं रहता। सेम चीज हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हम आज घर बैठे बैठे इतनी एजुकेशन ले सकते हैं, जितना आपने सुना भी होगा कि कुछ लोग आज जो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस है, जिनके मंथली इनकम करोड़ों में आती है, लाखों में आती है, उन्होंने इस बिजनेस को 10 साल, 12 साल, 13 साल दिया। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर ऑफिस जाते थे और ऑफिस जाने के बाद केवल 1-2 घंटे टाइम निकाल पाते थे जहां पे वो एजुकेशन ले सके, लर्निंग कर सके। बट हमारे पास अगर 1 महीने 2 महीने का फ्री कोर्सेस है, फ्री हमारे पास लीव है, तो हम इन 1-2 महीने के अंदर अंदर बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिससे हम अपने क्या अपने आने वाले पूरे टीम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। आज भले ही मैं जीरो हूँ, बट गारंटी बोलता हूँ आने वाले टाइम में जब भी लॉकडाउन खत्म होगा, हर एक पर्सन के पास 20-20% ऐसे होंगे जो अपने साथ लेके आ सकते हैं। देन इन सब फ्यूचर को देखते हैं तो हमें अभी सबसे जरूरी चीज है हमारा कि हम अपने लर्निंग पे फोकस करें, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर हमें लगता है ना कि अगर देन अगली चीज क्या होती है कि इंसान के मन में नेगेटिविटी आती है। एक बात बताइए, नेगेटिविटी आती कब है? ये नेगेटिविटी इंसानों में तभी आती है जब इंसान दूसरे लोगों से मिलता है, ऐसे लोगों से जो खुद नेगेटिव होते हैं। अगर आपको मैथ्स मैथ्स सबको समझ आता है कि मैथ्स का जो सब्जेक्ट रहता है काफी हार्ड रहता है, बट कई सारे लोग मैथ्स पढ़ते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड होता है तो पढ़ते नहीं, सब पढ़ते हैं। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो आप कैजुअली एक मैथ्स वाले टीचर के पास जाओगे जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जो मैथ्स पढ़ाता होगा, जिनका हायर परसेंट होगा। बट कैजुअली अगर हम बाहर जाके देखते हैं, केवल मैथ्स वाले स्टूडेंट मदद नहीं आएंगे, केवल मैथ्स वाले टीचर नहीं दिखते, आपको हजारों टीचर दिख, आर्ट्स दिखते हैं, साइंस दिखते हैं, बायो, जियोलॉजी, हजारों। बट हम गलती क्या करते हैं, हम उन आर्ट्स वालों, हम उन साइंस वालों से भी पूछते हैं कि भाई इस मैथ्स का फॉर्मूला बता। अब क्या वो पर्सन बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। इसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम उसके माइंड में जाते हैं कि भाई हाँ तू सही कह रहा है, क्या मैथ्स हार्ड रहता है, मैथ्स में सक्सेस नहीं होते, मैथ्स तू मत ले। और इसी वजह से क्या होता है, हम सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी यही करते हैं। हम उन लोगों से सलाह लेते हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज ही नहीं है। हम उन लोगों से पूछते हैं कि भाई जिसको डायरेक्ट सेलिंग ने सीखा नहीं है, कुछ जाना ही नहीं, कुछ परखा नहीं है, और वो क्या करते हैं सेम चीज। आपको पता है कि एडवाइस हर कोई देखता है। आप एक चाय के ठेले वाले के पास जाओगे, उसको भी पूछोगे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, वो बोलेगा तो पीएससी की तैयारी कर तो कलेक्टर बन जाएगा, तो ये कर तो वो कर। हर एक पर्सन एडवाइस देने के लिए फ्री बैठा रहता है। क्यों? एडवाइस का तो फ्री में मिलती है लोगों को। बट हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हमें एडवाइस किससे लेनी चाहिए। हम उन 2-4 लोगों से मिलते हैं जो 1 महीने 2 महीने काम करने के बाद छोड़ देते हैं। आप मुझे बताओ, जो डॉक्टर होता है क्या बचपन से माँ के पेट से डॉक्टर पैदा होता है? नहीं, वो 3 साल 4 साल करियर देने के बाद, डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद ही डॉक्टरी सीट मिलती है। जो इंजीनियर रहता है उसको भी 4 साल एजुकेशन दिया जाता है, 4 साल सिखाया जाता है कि वो एक आईटी सेक्टर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियर बन सके। देन जो भी टीचर्स होते हैं 3-4 साल उसका भी एक्सपीरियंस रहता है। जो भी साइंस में लेबोरेटरी में काम करते हैं, लैब्स वगैरह में, उनको भी 3-4 महीने का एक्सपीरियंस होता है। जो कलेक्टर बनते हैं उनको होल नॉलेज दी जाती है पूरे समाज की, सोशल साइंस की, सोशियोलॉजिक्स की। कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता, उसको एजुकेशन देना पड़ता है। फिर हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हम जिस डायरेक्शन बिजनेस में आए हैं, इसकी एजुकेशन हमें बाहर कहीं पे नहीं मिली है। इसकी एजुकेशन देने वाला कोई भी नहीं है, ना हमारे फैमिली रिलेशन अड़ोस पड़ोस कोई भी नहीं है। तो इसके लिए भी तो हमें सीखना पड़ेगा। इसके लिए भी तो हमें वो टैलेंट चाहिए, वो एजुकेशन सिस्टम चाहिए। हमें इसके लिए जानना पड़ेगा कि ये बिजनेस है क्या, स्टार्टिंग क्या हुआ, कैसे हुआ। जब तक हम इन सब चीजों के बारे में नहीं जान सकते, तब तक हम कह नहीं सकते कि ये बिजनेस सही है या गलत है। और इन चीजों को जानने के लिए आपको जैसे मैथ्स टीचर के पास जाना है, सेम ऐसे पर्सन के पास मिलना पड़ेगा जिनको इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, जो इस बिजनेस को करते हो, जिनके पास एक लीडर हो, जिनके पास टीम हो। क्योंकि वो ज्यादातर बता पाएंगे कि हाँ बिजनेस में क्या होता है, कैसे होता है, इन चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, किस काम को कैसे करना चाहिए। बट गलती हम वही करते हैं कि हम दूसरों पे बिलीव करते हैं कि भाई हाँ चल ये बोल रहा है मतलब ये सही होगा। बट हम ये नहीं जानते कि उस पर्सन को दुनिया के एक्सपीरियंस नहीं। आप बस एक ही चीज कहना, जो पर्सन बोलता है ना ये इंडस्ट्री खराब है, ये बताओ कि वो क्या करता है। आज वो कर लेगा, 10-12 हजार की जॉब कर ले रहेगा, बट आपको पता है इस सिचुएशन में जब लॉकडाउन है उसको पैसे भी आ रहे हैं। हमारा तो कोई नहीं है, हम तो सीख रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं।
बट उस पर्सन का टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो। आज वो कमा लेगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल भी कमा लेगा, पर जिंदगी में कभी उस पोजीशन को अपने बेटे को देके ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तेरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, तू एंट्री कर, तेरे लिए धांसू एंट्री होगी, नहीं। बट हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारे पास इतनी बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को बोल सकते हैं कि मैं तेरे लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा हूं, तो जब भी आएगा इस प्लेटफॉर्म से तेरे को सक्सेस मिलेगी। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है किसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। देन अगर गरीब अमीर की बात करें, आपको पता है कि आपके 90% इन्वायरमेंट में गरीब लोग ही रहते हैं। अब चेक करने की बात आती है, उसको एक ही चीज बोलना कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको पैसे कमाना है। पहला का ऑप्शन ये कहता है कि आपको मैं मंथली के 20,000 देता। देन दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि मैं आपको 1 साल के बाद सीधे 2,40,000 यानी कि 12 महीने के पैसे दे देता हूँ। मैं गारंटी बोलता हूँ, अगर आप इस कंडीशन में आपसे भी पूछो तो आप यही जवाब रहेगा कि हम मंथली लेना पसंद करेंगे 20-20,000। बट जो बिजनेसमैन रहता है वो कभी छोटी मंथली इनकम की नहीं सोचता है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि मुझे महीने के महीने पैसे मिले, वो ये सोचता है कि मुझे भले ही ज्यादा मिले, लेट में मिले। लोग बिजनेसमैन लोग अपनी पाइपलाइन बिछाते हैं। पाइपलाइन समझते हो? जो काम एक बार करेंगे, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती है और थोड़े थोड़े पैसे से लेते हैं। उनका कहना यही है कि एक पर्सन से 1,000 रुपए लेने की जरूरत नहीं है। आप 1,000 लोगों से एक एक रुपए लो, उसको भी बुरा नहीं लगेगा ना आपको भी बुरा लगेगा। लाखों एग्जाम्पल पड़े हैं। अभी आपने सुना होगा गैस सिलेंडर यूज करते होगे घर में। गैस सिलेंडर से कम से कम 1,000 लोगों को जॉब मिलती है, 1,000 लोग काम करते हैं उस जगह। कोई गैस सिलेंडर लेके जाता है, कोई लाता है, कोई कार्ड एंट्री करता है, कोई भरता है, कोई एक जगह से 2 जगह ट्रांसपोर्टिंग कार वगैरह बहुत सारे मिलते हैं। बट अगर बाहर जाते हैं, बिहार में, यूपी में देखते हैं तो उसके लिए पाइपलाइन आ गई। जिस तरीके से घरों में पानी आती है, सेम उस जगह पे घरों में गैस भी आती है। अभी उससे उन लोग का क्या होगा? वो भी बेरोजगार होंगे। अभी कुछ टाइम पहले ही कोरोना वायरस में देखा होगा आपने कि घरों घरों में पुलिस वाले जाके ठोक रहे थे, मस्त धुलाई पिछवाड़ा लाल कर दे रहे थे। बट आपको पता है कि अगर रायपुर की बात करूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पे पुलिस नहीं आती, आकाश में एक ड्रोन कैमरा छोड़ देते, खत्म। अब वही सारा निगरानी करता है। क्यों? क्राइम नहीं होगा ना, लोग उसको देखते ही चुपचाप घर चले जाते हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सारंगढ़ में, रायगढ़ में, इन सब जगह पर ड्रोन कैमरे से काम हो रहा है। तो अब ये सोचो, इतने सारे जो जॉब्स खत्म हो रही है, इनके पास ऑप्शन क्या रहे? आज भले ही हम जीरो है, बट इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करो कि आने वाले टाइम में 1 महीने के अंदर अंदर मुझे इस जगह पे, मार्केट तो बहुत छोटी बात है यार, कम से कम 10 लाख इनकम तो कमा सकता हूँ। क्योंकि हर एक जगह अपनी अपनी। देन अगर दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात करता हूँ, तो दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसे सामान मैन्युफैक्चर कर रही है जिसका एक्सपायर डेट रहता है। अगर ये सोचो कि कोरोना वायरस का भी एंटीडोस निकला नहीं है, पता नहीं 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल कितने दिन चलेगा। इन सिचुएशन अगर उनका सामान एक्सपायर हो गया तो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी उसको भी माइनस में जाएगी, और उसकी रिकवरी कैसे करें? जबकि ये शॉर्ट की बात करें, कॉस्मेटिक्स के साथ नहीं बनाती, हमारा गारमेंट्स का है, गारमेंट्स से एक्सपायर डेट नहीं रहता है। तो हम ऐसी इंडस्ट्री के काम कर रहे हैं जो इस वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अगर यकीन नहीं है तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको ये पूरी तरीके से क्लियरली बताऊंगा कि एक दो नहीं, हजारों रीजन है जो आपको शॉर्ट और बाहर की इंडस्ट्री में अलग करते हैं। आज वो लोग भी काम कर रहे हैं, वो लोग भी घर में बैठे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि आज केवल शॉर्ट वाले पर्सन ही बिजनेस बंद पड़ा हुआ है। ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस है, ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस बंद पड़ा है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में जॉब्स खत्म हो गई। अभी जॉब स्टार्ट भी होगी तो आधे एम्प्लॉयज के साथ आधे एम्प्लॉय को निकाल दिया गया। अगर न्यूज नहीं देखा होगा तो न्यूज देखा कीजिए कि जॉब्स खत्म हो रही है छोटी छोटी जगह में, देन बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आ रही है। देन इन सिचुएशन में अगर प्रॉफिट की बात करें, कोरोना वायरस से प्रॉफिट हमारा एजुकेशन सिस्टम से आ गया। हम सीख सकते, एजुकेशन ले सकते हैं। हमारे पास इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस सीनियर हैं, सीनियर्स के साथ हमारे पास यूट्यूब के इतने बड़े बड़े नेटवर्क हैं जिनकी एजुकेशन हम ले सकते हैं। मैं गारंटी बोलता हूँ, जब से लॉकडाउन हुआ है मैं खुद से, अपने आप से खुद से एजुकेशन लेता हूँ। पर डे मैं कम से कम 4 पेज, 15 से 20 मोटिवेशनल स्पीकर के जो मोटिवेशनल रहते हैं उनको लिखता हूँ, उनसे एजुकेशन लेता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ। ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। मैंने 15 दिन 25 दिन के अंदर मैं बहुत कुछ सीखा है, और बहुत कुछ सीखे हुए को मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुंचे, ताकि मैंने जो सीखा है, मैं जो इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, एक लीडर बनाऊं। आई होप आप लोग भी बने, क्योंकि इस बिजनेस में जितना आगे बढ़ना है उसके लिए आपको लीडर तैयार करना जरूरी है। बिना लीडर के आप ना तो आगे बढ़ सकते हो, ना ही सक्सेस आपके पास आ सकती। कहते हैं ना कि 1,000 भेड़ रखने से अच्छा एक शेर पाल लो, काफी रहेगा। सेम चीज है, 1,000 लोग की टीम नहीं चाहिए मुझे। मुझे एक ही शेर चाहिए जो 1,000 लोग की टीम को सपोर्ट कर सके, 1,000 लोग की टीम बना सके। एक फिल्टर लगाया अब इस वर्ल्ड में, जहाँ पे जो गले चले रहेंगे ना वो लोग निकल जाएंगे। आपको पता होगा कोरोना वायरस में 73% जो डेथ हो रही है वो ओल्ड एज वालों की हो रही है। अब सोचो, जाले यंगस्टर जो है, युवा जनरेशन के लोग हैं, वो क्या करेंगे? कॉलेज करते करते कोई उद्धार नहीं हुआ। आज लाखों इंडस्ट्री, लाखों पीएससी कॉलेज खुले हुए, पीएससी के ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग्स, कहाँ जाएंगे? लाखों में से 1% का होगा, 2% का होगा, बाकी लोग क्या करेंगे?
आज मेरे पास 25 दिन के अंदर में 250 लोग की लिस्ट है। 250 लोग की लिस्ट में सोच सकते हो, ज्यादा नहीं, अगर 100 लोग भी अगर ज्वाइनिंग करते हैं बहुत है। क्यों? उनको पता है, आप बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर ये है। क्यों? उनको साइड इफेक्ट हो गया, एक्सपीरियंस देख लिया उन्होंने, एग्जाम्पल उनके सामने पड़ा है कि कौन कौन सी जॉब्स खत्म हो रही है, सिचुएशन कैसे आ रही है, इन्वायरमेंट कैसे आ रही है, लोग क्या करेंगे आने वाले टाइम में, कौन सी जॉब किस तरीके से चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। हालांकि ये होता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जरूर हमने कुछ गलत किया होगा, इसीलिए तो ये कोरोना वायरस आया जिसने आज पूरी धरती का सत्यानाश कर दिया, सारे नेचर को, एनवायरमेंट खराब कर दी कि भाई हाँ। लेकिन इन चीजों में देखते हुए आज जाके गंगा देखना एकदम प्योर हो गया, हवा सुबह सुबह उठना हवा एकदम साफ, जो पहले सुनाई नहीं देते थे चिड़ियों, एनिमल्स, आज वो चीजें सब चीज है। आज बाहर जाओ ना तो एक अलग से ताजगी, अलग से ठंडी आती है, जितना आप घर में बैठे बैठे एसी में नहीं आती ना, उतना बाहर में आती है। बट इन चीजों को जानने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, अभी भी बहुत दिन है आपके पास, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो एक छोटी सी शुरुआत है। अभी तो बहुत दिन लॉकडाउन बचने वाला है, नहीं बहुत दिन में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके आने वाली टीम को बिल्डअप कर सकते हो। देन आई होप कि आप लोग को दिन ब दिन ऐसे मोटिवेशनल मिलते रहे। एक मैं अगर मैं इसको चाहूँ, मैं चाहता था कि इसको मैं डायरेक्टली यूट्यूब में ना भेज के आपके वीडियोस भेज दूँ, बट मैंने सोचा कि डायरेक्टली भेज तो दूंगा, बट आपको पता है व्हाट्सएप में 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियोस जाते नहीं, जाते भी हैं तो बहुत कम जाते, तो मैंने सोचा एक छोटा सा यूट्यूब बनाता हूँ जहाँ मैं अपने सारे टीम्स लोग को एक साथ एजुकेशन दे सकूँ, डेली टू डेली अपडेट हो सकूँ। क्योंकि आपको पता है घर में अगर मैं बोल दूँ आपको मोटिवेशनल देखो तो मन नहीं करता होगा, बोरिंग लगता होगा कि अरे क्या देखना है, वो तो डेली का काम। बट अगर मैं बना के भेजता हूँ तो लगेगा कि हाँ, सीनियर ने भेजा है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई होगी जो 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस वाले सीनियर से सीखे होंगे। सही बात है, मैंने उन 12 साल में जो सीखा है, 12 साल के सीनियर्स लोगों से सीखा है, वही चीजें आपको मैं बताऊंगा। आपने सुना होगा कि अगर मान लीजिए कि बात आपको जिंदगी भर के लिए एक आपकी फेवरेट बाइक दे दीजिए, केटीएम हो गया, जेगुआर हो गया, सॉरी जेगुआर तो कार होती है, जो भी आपकी फेवरेट बाइक है वो बाइक दे दीजिए, आप क्या करोगे? उसको संभाल के रखोगे, देख रेख करके रखो। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसकी वैल्यू क्या है। पता है बुरा कब लगता है? बुरा तब लगता है जब उसको कोई और चलाने लगता है। सेम चीज है, लाइफ आपकी है, कैरियर आपका है, फिर उसको आप अपने दूसरों के ऊपर क्यों दे रहे हो? क्यों पड़ोसी पे बिलीव कर रहे हो कि भाई वो मेरा सपोर्ट करेगा, मुझे आगे लेके जाएगा, मुझे सलाह देगा, मुझे सक्सेस करेगा, पैसे देगा? ये इम्पॉसिबल है। गाड़ी आपके, चलाना आपको है, फायदे भी आपको हैं, करियर भी आपका है, आपको ही फायदा लेना है, फैमिली आपकी है, संभालना आपकी। फैमिली वाले यही सपने देखे हैं बेटा, उनको नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, फैमिली वालों को नहीं पता, उनको बस यही पता है बेटे को पढ़ाया लिखा है, उसको पता है दुनिया में कैसे चल रहा है। अब डिपेंड हमारे ऊपर रहता है कि हम क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, किन चीज़ों को कैसे जानते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमें एक्सपीरियंस सीनियर चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए, एक गुरु चाहिए जो हमारा साथ हमेशा दे। गुरु का मतलब वो नहीं होता आपको सब चीज़ दे, पैसे सब नहीं। गुरु वो होता है जो केवल आपको मार्गदर्शन दे, केवल आपको गाइडलाइंस दे कि हाँ बेटा इस रास्ते में जाना है, इतना खर्चा होगा, ऐसे होगा। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कहते हैं ना, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। अगर इस फॉर्मूले को समझ लिया, गारंटी बोलता हूँ आने वाले टाइम में कभी किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सोचोगे कि हाँ भाई कर लेंगे। आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक पेड़ लगाने के बराबर होता है, जहाँ पे हम एक छोटे से बीज से देख रेख करके पेड़ बना देते हैं। बट गलती क्या करते हैं हम लोग कि बीज को बस लगा देते हैं कि भाई यहाँ ले, जमीन में गाड़ दिया कि हाँ बीज अब बड़ा हो जाएगा। ये गलत फहमी है। हमें उस बीज को ऐसी जगह पे ला के लाना है जहाँ पे इन्वायरमेंट हो, क्योंकि आपको पता है बीज से पेड़ तभी बनता है जब वहाँ की मिट्टी अच्छी रहती है। हमें उस बीज में क्या करना है, जमीन में बीज को गाड़ना है। गाड़ने के बाद वो स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब उसकी जड़ें मजबूत होती है। और उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए उसको सिखाना जरूरी है, पानी देना जरूरी है। जब तक पानी देते नहीं रहेंगे, सिखाते नहीं रहेंगे, वो एक दिन टूट जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके ऊपर केयरिंग करते हैं, देख रेख करना स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं कि कोई जंगली जानवर, बाहर के लोग इसका नुकसान ना करें, कोई बाहर की चोरी ना करे। उसकी सेफ्टी के लिए थोड़े बहुत पैसे भी खर्चे करते हैं, आपको पता होगा, उसके चारों ओर घेराव करते हैं, कभी टीन से करते हैं, कभी अलग अलग जाली वगैरह से करते हैं। तो सेम चीज हमें उसको देख रेख करनी पड़े। देख रेख करने के बाद जब तक वो बड़े बड़े शाखाओं में कन्वर्ट नहीं होता, जब तक उसके ऊपर फल नहीं लगते, तब तक हम उसकी देख रेख करते हैं। और जिस दिन उसके ऊपर फल लगना स्टार्ट हो जाता है, हम केवल फल खाते हैं, कभी पेड़ की देख रेख करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम चीज है, अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करो, ये मत सोचो कि पर्सन को लाके ज्वाइनिंग कराते हो बीज फेंक दिया, नहीं। उस बीज की देख रेख करना है, जब तक वो फल ना लगे, जब तक वो 38 ना बने, तब तक उसकी देख रेख करनी है। जब तक उसको एजुकेशन देना है, तब तक उसके हाथ पकड़ के रखना है कि हाँ भाई तू कर सकता है, मेरे अंदर, मैं आपके अंदर वो क्वालिटी है जिसको मैं देख के आपको बोल सकता हूँ कि आप कर सकते। तो आज का वीडियो इतना छोटा सा है, ठीक है। आई होप डेली मैं मॉर्निंग में, एक नाइट में 2 वीडियो बना के आपको कुछ नई नई एजुकेशन दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम में हम घर बैठे बैठे एजुकेशन तो ले सकते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि हम कब कब
किस टाइम पे कौन सी एजुकेशन चाहिए। तो आई होप मैंने जो अपना बुक्स तैयार किया था, ठीक है, आप लोग को पता होगा कि मैंने एक छोटा सिलेबस बनाया था, जो सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसमें 130 पेजेस है, 130 टॉपिक्स है, जिसके ऊपर मैं आपको बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। और ये केवल मेरा नहीं, मैंने उन 12 सीनियर्स, 12 ऐसे लोगों से सीखा है जिनको 12 साल 13 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मेरे जो आइडियल सीनियर है उन लोगों से भी सीखा है। एंड इन जो चीज़ों को मैंने सीखा है, मैं कोशिश करूंगा इन सब चीज़ों को आपको बता सकूं। तो जितने भी लोग, अगर आपके फ्रेंड, आपके डाउनलाइन लोग इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनको सब्सक्राइब कर लो। देन बेल आइकन कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके ग्रुप में तो भेज दूंगा। इन फ्यूचर कभी आप मिस कर लेते हो ग्रुप का, तो आप उस जगह पे भी जाके कर सकते हो। इन फ्यूचर आपका व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है, नंबर डिलीट हो, कोई बात नहीं, आप यूट्यूब में चैनल में जाके आराम से देख के सारी चीजों को कर सकते हो। देन दूसरी चीज ये होती है कि इस वीडियो को डाउनलोड कर लिया करो। डाउनलोड करने से क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन देखते हो तो ऑनलाइन में मन नहीं करता है, 5 मिनट देखने के बाद बोर भी लगता होगा। बट अगर डाउनलोड कर लिया है तो उस टाइम पे देखोगे जब आप फ्री रहते हो, क्योंकि चल भाई फ्री हूं मैं, एक बार देख लेता हूँ, क्या दिक्कत है, नई नई चीजों को सीखने का मौका मिल जाएगा। देन यूट्यूब में देखते हो तो वीडियो रोक रोक के देखना पड़ता है, जबकि डाउनलोड कर लोगे हमेशा उसको देखने की जरूरत पड़ती है। देन उसके बाद दूसरा ये होता है कि हम कई बार क्या होता है, देखने के बाद अच्छा लगता है, समझ भी जाते हैं और उसको रख देते हैं, 1 दिन 2 दिन के बाद सब इरेज हो जाता है। बट अगर आपके पास वीडियो होगा, आप देखोगे आपको रिवीजन हो जाएगा कि हाँ सीनियर ने इस वीडियो में मुझे ऐसे ऐसे बताया, इस वीडियो में मैंने ये सीखा। देन अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, कोई वर्ड समझ नहीं आते हैं, तो आप उसमें कमेंट्स भी कर सकते हो या फिर मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो कि सीना मुझे ये टॉपिक अच्छा नहीं लगा। देन दूसरी चीज, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आपको कुछ लगा कि हाँ सीना ने आज कुछ नया बताया, नया सीखने को मिला, तब भी आप मुझे मैसेज कीजिए कि सीना आज मुझे ये चीजें अच्छी लगी, मैंने इन चीजों के बारे में सीखा, आप इसके बारे में और थोड़ा बताइए। अब इससे क्या होगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं जो स्टार्टअप किया है, मैं जो लोगों को सिखा रहा हूँ, लोगों को समझ आ रहा है, इनको पता चल रहा है कि हाँ सच में इसका थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है, इनके बारे में थोड़ा और बताना चाहिए। मैं भी और नए नए सीनियर से अलग अलग टॉपिक्स पे सीखूंगा, ताकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप चाहते हो ना कि सीनियर वहीं पे रुके रहे, तो ये इम्पॉसिबल है। आप बढ़ो ना बढ़ो, मुझे तो बढ़ना है। ठीक है, आई होप गुड विजेस टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।